जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एचपी पुलिस के लिए जीके का कोर्स आपको लेके आए हैं, जो कि हमारा बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। आपको फुल डिटेल्स में ये सिलेबस करवाया जाएगा। और आज हमारी वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके न्यू सिलेबस में भी इंक्लूड है और इससे आपको 100% क्वेश्चन भी आएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मैं आपको इतना भी बोलता हूं, अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे, अगर आपको सच में हमारी वीडियो यूजफुल लगती है या कंटेंट यूजफुल लगता है, जो कि आपको हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहले आप वीडियो देख लो, अगर आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहने वाली है। पहले हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंडिया के पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल अवार्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इंडिया के अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड, जो कि हमारे पास सिविलियन अवार्ड रहता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास 4 अवार्ड जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं? सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं, जो सिविल सर्विस में दिए जाते हैं। सिविलियन अवार्ड्स रहते हैं 4, जिसमें पहला अवार्ड हमारा रहता है भारत रत्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा भारत रत्न जो है वो इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी माना जाता है। जो हमारे पास भारत रत्न है, इस भारत रत्न, जैसे कि आप यहाँ पे शेप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये जो अवार्ड है ये हमारे पास हाईएस्ट, सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। कई बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी समझाया जाएगा वो हिंदी मीडियम में ही समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कब बना था? ये बना था हमारे पास 1954 में, इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी दोस्तों? इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। तो आप दोस्तों बताएंगे हमारे पास कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट क्या थे? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट क्या रहे हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट भारत रत्न था, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे पास फर्स्ट भारत रत्न था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वो सबसे पहले किन लोगों को दिया गया था? तो ये हमारे पास 3 लोगों को ये भारत रत्न दिया गया था। पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर यहीं लिख देता हूं दोस्तों, इसको साइड में कर लेता हूं। ठीक है, तो जो पहला 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 में ये 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन थे उसमें? हमारे पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। ठीक है, इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ये कौन थे दोस्तों? हमारे पास फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे पास फर्स्ट वॉइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे इंडिया के, फर्स्ट वॉइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। और ये हमारे पास सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। पहले कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। तो सेकंड प्रेसिडेंट कौन रह चुके हैं हमारे पास? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो 3 लोगों को दिया था। पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सेकंड कौन थे दोस्तों? सेकंड थे हमारे पास सीवी रमन। सीवी रमन को हमारे पास ये भारत रत्न दिया गया था। जो सीवी रमन थे, इनको किस उस पे दिया गया था? ये दिया था फिजिक्स में जो उन्होंने खोज की थी, उस पे इनको भारत रत्न दिया गया था। थर्ड थे हमारे पास सी राजगोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचार्य। ठीक है दोस्तों, तो स्पेलिंग देख लेना इनकी। इनको भी 3 भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो ये कौन थे दोस्तों? हमारे पास लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे ये हमारे इंडिया के। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी कि भारत रत्न हमारे पास कब से स्टार्ट हुए थे। ये स्टार्ट हुए थे हमारे पास 1954 से हमारे पास ये स्टार्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो 3 लोगों को दिए गए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और किसको? राजा गोपालाचार्य को। 2024 में दोस्तों, यहाँ पे साइड कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है,
तो अगर आपको स्लाइड नहीं दिख रही तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे पास डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां पे आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास 2024 में, अभी 2024 में ये हमारे पास 5 लोगों को दिया गया है, 5 पीपल को ये हमारे पास दिया गया है भारत रत्न। तो 5 पीपल कौन थे दोस्तों, उनके नाम आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले थे हमारे पास कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को ये दिया गया था, ठीक है, सीएम ऑफ बिहार रह चुके। दूसरे हमारे पास एल के अडवाणी जो कि हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके 2002 में, ठीक है दोस्तों, और 2002 में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म भी कर दिया था, उसके बाद कोई भी हमारा डिप्टी प्रधानमंत्री नहीं रहता। नेक्स्ट दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव को, जो कि हमारे पास फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। नरसिम्हा, स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। चौथा दिया गया था चरण सिंह को, जो कि हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, डॉक्टर चरण सिंह को यह अवार्ड दिया गया था। पांचवा दिया गया था एमएस स्वामीनाथन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमएस स्वामीनाथन बहुत बार पेपर में आ चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। इंडियन ग्रीन हरित क्रांति के जनक भी इनको कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशनर भी इनको कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशनर भी इनको कहा जाता है। तो ये आपको इनके बारे में, पांचों के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ भी मैं आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो दोस्तों क्या क्या लिखा है। कर्पूरी ठाकुर सीएम ऑफ बिहार, इनको ये दिया गया था, ठीक है दोस्तों। साथ में एल के अडवाणी को ये दिया गया था, नरसिम्हा राव को ये दिया था, ठीक है। उसका चरण सिंह को ये दे चुके हैं, साइंटिस्ट रह चुके हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिखा दोस्तों, ऐसे सी होना था, यहाँ पे मिस प्रिंट हो जाता है कई बार। नेक्स्ट हमारे पास एमएस स्वामीनाथन जो कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशनर रह चुके हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास भारत रत्न रहता है वो ब्रॉन्ज का होता है, ठीक है। शेप कैसी होती है दोस्तों, इसकी पिपल की पेड़ की तरह इसकी शेप रहती है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन भारत रत्न किसको दिया गया था, पहली भारतीय महिला जिसको भारत रत्न दिया गया था। तो पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन रह चुकी है हमारे पास, जिसको ये भारत रत्न मिला है, ये रह चुकी है हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूं मैं दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो पहली भारतीय महिला जिसको हम ये भारत रत्न मिला था वो कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। वो कौन थी हमारे पास, इंदिरा गांधी, जिनको ये भारत रत्न मिला गया, ठीक है। भारत रत्न दोस्तों 5 कैटेगरी में मिलता है, मिलता हमारे पास साइंस में ये भारत रत्न मिलता है, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर में ये भारत रत्न मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आर्ट्स में भारत रत्न मिलता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विस, कोई भी पब्लिक सर्विस करते हैं उनमें ये भारत रत्न मिलता है। और दोस्तों 4 कैटेगरी की 5वीं कैटेगरी हमारे पास स्पोर्ट्स में भी अब भारत रत्न मिलता है। कब से, 2013 से ये ऐड हुआ था, ये इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 5 कैटेगरी में हमारे को भारत रत्न दिया जाता है। कोई साइंस की फील्ड है उसमें भारत रत्न दिया जाता है, कोई लिटरेचर की फील्ड से है, लिखने की फील्ड से है तो उसमें भारत रत्न दिया, कोई आर्ट्स वाली फील्ड से है तो उसमें भारत रत्न दिया जाता है, कोई पब्लिक सर्विस से है उसमें भारत रत्न दिया जाता है, और स्पोर्ट्स से भारत रत्न दिया जाता है। तो ये हमारे पास भारत रत्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें यहाँ से मिटा देता हूँ। आई होप आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे दोस्तों। नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको और चीजें भी कुछ इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में बताता हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप अपने पास लिख लिए, आपको पीडीएफ में नहीं ये मिलेंगे, आप साथ साथ अपने पास लिख लिए इसको। तो पहली बार मरणोपरांत, मरने के बाद किसे भारत रत्न दिया गया था, वो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को ये अवार्ड दिया गया था मरने के बाद, पहली बार, ठीक है दोस्तों। सबसे यंगेस्ट भारत रत्न किसको दिया गया, वो दिया गया सचिन तेंदुलकर को। सबसे यंगेस्ट भारत रत्न कब दिया गया, सचिन तेंदुलकर को दिया गया, यंगेस्ट हमारे पास। थर्ड आपके पास कि अच्छा, जो नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है, वो कौन कौन है दोस्तों, वो है हमारे पास मदर टेरेसा, जिनको क्या नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था इनको, 1979 में, और 1980 में इनको भारत रत्न मिल गया था, ठीक है दोस्तों।
एक और हमारे पास जो कि सीवी रमन, जो हमारे पास फर्स्ट भारत रत्न जिन्हें दिया गया था, सीवी रमन, इनको भी दोस्तों 1930 में नोबेल प्राइज मिला है और 1954 में इनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। और एक और थे हमारे पास अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, जिनको आपको नोबेल प्राइज 1998 में मिला है और 1999 में आपको भारत रत्न दिया गया था अमर्त्य सेन को। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत रत्न के बारे में। आपको हर एक पॉइंट्स या हर एक जो भी सिलेबस में आपको उसका फुल डिटेल्स में आपको ये हर एक चीज करवाई जाएगी। तो बढ़ते हम नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। ये हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है। नेक्स्ट है आपके पास पद्म विभूषण, जो कि हमारे पास सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड किसे दिया माना गया है, भारत रत्न को। और सेकंड पे कौन आता है दोस्तों, पद्म विभूषण। ध्यान रखना दोस्तों, इनको सीक्वेंस वाइज लर्न करना। पद्म विभूषण आपको एसएससी के लिए भी इससे क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो सेकंड अवार्ड कौन सा दोस्तों, हमारे पास पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण कब बना था दोस्तों, ये बना था 2 जनवरी 1954 को। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ साइड में। ठीक है, डिटेल्स में साइड में लिखता रहूंगा दोस्तों, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जो हमारे पास पद्म विभूषण है वो कब से स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था 2 जैन 1954 से वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो पद्म विभूषण के बारे में सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात इसमें कि पद्म विभूषण किसके द्वारा दिया जाता है, या भारत रत्न जो भी था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जितने भी होते हैं, 4 हमारे पास हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, चारों प्रेसिडेंट के द्वारा दिए जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारे पास पद्म विभूषण से रिलेटेड कि पहले जो पद्म विभूषण है वो किस किस को दिए गए थे। तो पहले पद्म विभूषण 6 लोगों को दिए गए थे। उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, स्लाइड्स में मैंने लिख रखे हैं। तो पहले थे हमारे पास सत्येंद्र नाथ बोस, जिनको भारत रत्न दिया गया था सबसे पहले 1954 में। तो सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, नंदलाल बोस को दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था दोस्तों, बाला साहेब गंगाधर तिलक, बाल साहिब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, बाला साहिब गंगाधर खेर को दिया गया था। नेक्स्ट आपका जेडी वांगचुक को ये दिया गया था। उसके बाद वेके कृष्णा मेनन को ये दिया गया था। तो इन 6 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। इन 6 लोगों को सबसे पहली बार भारत रत्न पद्म विभूषण दिया गया था। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई थी, पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं हम। तो इन 6 लोगों को पद्म विभूषण सबसे पहली बार दिया गया था। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए उसके बाद कि 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। तो 2024 में ये 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। 5 लोग कौन कौन थे दोस्तों, सबसे पहले है वैजयंती माला। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसको लिख लेता हूँ, कई लोग बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश में ही सर पढ़ाए जा रहे हैं। जयंती या के ऊपर बिंदी लगेगी दोस्तों, हिंदी तो मेरी बहुत गंदी है। वैजयंती बाली। ठीक है, तो इनको ये सब 2024 में दिया गया है पद्म विभूषण। उसके बाद एम वेंकैया नायडू को ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास श्री बीरेंद्र, अच्छा दोस्तों इसको बिंदेश्वर पाठक, उसके बाद किसे दिया गया, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। कौंडिला चिरंजीव को ये दिया गया है। ठीक है, कौंडिला के चिरंजीव से कई बार ये एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, के चिरंजीव को भी ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी ये अवार्ड 2024 में दिया। तो 2024 में 5 लोगों को ये अवार्ड मिला था। और जो हमारे पास पद्म विभूषण होता है ये रिपब्लिक डे पे दिया जाता है एवरी साल। तो दोस्तों एक और बात याद रखना, 2024 तो अब खत्म होने वाला है। ठीक है, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। तो रिपब्लिक डे पे भी 2025 में फिर से अवार्ड घोषित होंगे, तो आप उनको भी ध्यान में रखेंगे, वरना हम अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल हमारा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर ले। तो जितने भी हमारे पास अवार्ड 2025 में आएंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपका दोस्तों मार्च के बाद ही होगा, जो पुलिस का रिटर्न होगा वो मार्च के बाद ही होने वाला है। तो मार्च के बाद तो होने वाला है, तो ये तो जनवरी में आपके पास अपडेट हो जाएंगे अवार्ड।
तो 2025 में जिन जो जो अवार्ड मिले हैं तो उससे मैक्सिमम चांस है कि आपको क्वेश्चन पुलिस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं 100% बोलता हूं कि जो 2025 में अवार्ड्स मिलेंगे उससे आपको क्वेश्चन आएगा पुलिस के लिए। तो आप उसको अपडेट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अपडेट हमेशा जरूर रहें क्योंकि अपडेट से ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण, ठीक है दोस्तों, जो कि BH यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट हुई है। पद्म भूषण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये हमारे पास थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहता है ये हमारे पास पद्म भूषण, ठीक है दोस्तों। तो पहला हमारे पास सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा था, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, और थर्ड पे क्या आता है, पद्म भूषण आता है। तो ये भी कब बना था, ये भी हमारे पास 2 जैन 1954 को ही स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। तो इसकी शेप कैसे होती है दोस्तों, कई बार SSC में ये क्वेश्चन आया। इसकी जो शेप आप यहाँ पे इमेज भी देख रहे होंगे, लोटस फ्लावर की तरह होती है। किसकी तरह होती है, लोटस फ्लावर की तरह होती है, ठीक है। और दोस्तों पद्म भूषण था तो पहली बार जो 1954 में पद्म भूषण 23 लोगों को दिया था। कितने लोगों को, 23 लोगों को दिया था। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। 2024 में ये दोस्तों 17 लोगों को दिया गया, तो आपको इनको भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इनके नाम भी नहीं लिखे हैं। तो ये 2024 में कितने लोगों को दिया है, ये 17 लोगों को ये दिया है। तो आपको एक और बात, 2025 में फिर से रिपब्लिक डे पे ये क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है और किस फील्ड में मिला है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड जो है हमारे पास, ये हमारे पास 4th हाईएस्ट अवार्ड रहता है। सबसे पहला भारत रत्न, उसके बाद हमारे भारत रत्न के बाद रहता है हमारे पास पद्म विभूषण, फिर आता पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो जो पद्मश्री अवार्ड, इसमें रिबन देखो रेड से कलर का होता है यहाँ पे, और इसमें भी दोस्तों देखो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है पद्मा, यहाँ होता है श्री लिखा, ठीक है। ये भी कब से स्टार्ट हुआ था, 2 जैन 1954 से ही ये तैयार स्टार्ट हुआ था अवार्ड, ठीक है। पद्मश्री सबसे पहले 23 लोगों को दिया गया था 1954 में, और 2024 में ये 110 लोगों को दिया गया है। 2024 में ये कितने लोगों को दिया गया है, 110 पीपल को ये दिया गया। और 2025 में कितने लोगों को ये मिलेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसकी अपडेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां पे जरूर टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट आपके पास वॉर एंड गैलेंट्री पीस टाइम अवार्ड्स। ये भी दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। वॉर टाइम अवार्ड और पीस टाइम अवार्ड, तो इनका मैं आपको कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं कि वॉर टाइम क्या होते हैं और पीस टाइम क्या होते हैं। जो दोस्तों इसमें ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। ये एक होते हैं हमारे पास वॉर टाइम, जो वॉर के टाइम दिए जाते हैं अवार्ड, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एक होते हैं आपके पास पीस टाइम, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो वॉर टाइम दोस्तों कौन से अवार्ड होते हैं, वॉर टाइम सबसे पहला सबसे बड़ा वॉर के टाइम जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है हमारे पास मिलिट्री अवार्ड, वो कौन सा माना जाता है, पद्मवीर चक्कर। पद्मवीर चक्कर सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, पद्मवीर चक्कर, ठीक है दोस्तों। तो ये वॉर टाइम अवार्ड है। उसके बाद वॉर टाइम भी 3 होते हैं, पद्मवीर चक्कर, सेकंड होता है हमारे पास महावीर चक्कर, महावीर चक्कर, ठीक है दोस्तों। थर्ड होता है हमारे पास वीर चक्कर, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, वीर चक्कर। ये हमारे पास तीनों क्या है, वॉर टाइम अवार्ड है। जो पीस टाइम अवार्ड रहते हैं वो सबसे पहला रहता है हमारे पास अशोक चक्कर। सबसे पहला कौन सा रहता है हमारे पास, अशोक चक्कर। उसके बाद रहता है हमारे पास कीर्ति चक्कर, ठीक है। इसका बाद में नाम चेंज हुआ था, वैसे पहला नाम अशोक चक्कर 1, अशोक चक्कर 2 और अशोक चक्कर 3 थे, पर बाद में इसका नाम क्या हो गया था, कीर्ति चक्कर, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास शौर्य चक्कर। ये कौन से अवार्ड होते हैं, जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो इसको याद रखना दोस्तों, दोनों में फर्क होता है, शौर्य चक्कर। तो जो वॉर टाइम थे दोस्तों, वॉर टाइम कौन कौन से हमारे पास, वॉर टाइम थे हमारे पास पद्मवीर चक्कर, महावीर चक्कर और वीर चक्कर। ये कौन से अवार्ड है, ये हमारे पास वॉर टाइम। और पीस टाइम अवार्ड कौन से दोस्तों, ये हमारे पास अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर, शौर्य चक्कर। ये हमारे पास कौन से पीस टाइम अवार्ड है।
तो ये तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले पढ़ेंगे हम पद्मवीर चक्कर के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पद्मवीर चक्कर, ठीक है। तो पद्मवीर चक्कर के बारे में हम आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कब ये पद्मवीर चक्कर स्टार्ट हुआ था। तो पद्मवीर चक्कर हमारे पास स्टार्ट हुआ था 26 जैन 1950 को, ठीक है। पद्मवीर जो चक्कर है सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, इंडियन हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। यहाँ पे मैंने लिखा भी दोस्तों, सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा हमारे पास, पद्मवीर चक्कर है। स्टार्ट कब हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोस्तों किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्स को दिया जाता है, सीएपीएफ को दिया जाता है, रेलवे पुलिस या स्टेट पुलिस को, इनमें से ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला पद्मवीर चक्कर किसे दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पद्मवीर चक्कर दोस्तों आपने सुना भी होगा, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्हें ये सबसे पहला पद्मवीर चक्कर दिया गया था। ये कब दिया गया था, ये दिया था 21 जून 1950 को। और ये क्यों दिया था दोस्तों, ठीक है, इन्होंने अपने श्रीनगर एयरपोर्ट को डिफेंड किया था दोस्तों। किसको डिफेंड किया था, ये श्रीनगर एयरपोर्ट को डिफेंड किया था इन्होंने, श्रीनगर एयरपोर्ट को इन्होंने डिफेंड किया था दोस्तों, ठीक है। कब किया था इन्होंने, जब पाकिस्तान ने हमला किया था 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर एयरपोर्ट को इन्होंने बचाया था, ठीक है। और ये दोस्तों मेजर सोमनाथ कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। और कौन से रेंजमेंट में होते थे ये एक बार क्वेश्चन एसएससी में आया था, कुमाऊं, KUMAON, कुमाऊं रेजिमेंट के ये थे, ठीक है। तो आपको रेजिमेंट भी पता होनी चाहिए। मेजर सोमनाथ कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, मेजर सोमनाथ ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया दोस्तों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। तो 21 जून 1950 को सबसे पहले पद्मवीर चक्कर किसे दिया गया था, ये दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान ने जब हमला किया था श्रीनगर एयरपोर्ट को, उसको बचाया था इन्होंने, तब इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो हमारे पास, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो ये वज्र बने होते हैं, ये किसके वज्र होते हैं दोस्तों, इंद्र के वज्र। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है आपको एग्जाम में। जो ये वज्र बने, 4 वज्र बोलते हैं इसको, ये किससे दोस्तों, इंद्र के वज्र हम इनको बोलते हैं। ये देख रहे होंगे आप इमेज पे, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 चक्कर, और बीच में दोस्तों क्या बना है, स्टेट एम्बलम बना हुआ है। तो ये आपको पता होनी चाहिए इसकी इमेज। तो ये, और दोस्तों एक और क्वेश्चन इससे जो कि इंपॉर्टेंट रहता है कि पहली महिला जिसे पद्मवीर चक्कर मिला था, तो पहली महिला कौन थी दोस्तों, सावित्रीबाई कानोलकर, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो जाता है हिंदी इंग्लिश में। तो सावित्रीबाई कोलंकर को फर्स्ट वुमेन थी जिसे पद्मवीर चक्कर मिला था। एक और दोस्तों इसमें देखो, आपको सुना होगा विक्रम बत्रा मूवी भी आई है दोस्तों, विक्रम बत्रा, इन्हें भी पद्मवीर चक्कर मिल चुका है। कब मिला था इनको, 15 अगस्त 1999 को मिला था, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखेंगे, आज तक ये 21 लोगों को मिला है। अभी तक ये कितने लोगों को मिल चुका है, 21 पीपलों को मिल चुका है पद्मवीर चक्कर। एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि आज तक सिर्फ एक इंडियन एयरफोर्स है जिसे पद्मवीर चक्कर मिला है, वो है हमारे पास उनका नाम था दोस्तों निर्मलजीत। ये चीजें आपको दोस्तों यहाँ PDF में नहीं मिलेगी, आपको नोट करनी पड़ेगी। निर्मलजीत सिंह, जिन्हें पहले फ्लाइंग ऑफिसर थे जिन्हें पद्मवीर चक्कर मिला है, और अभी तक आपको एक ही फ्लाइंग ऑफिसर है जिन्हें ये आपको पद्मवीर चक्कर मिला है। 1971 की वॉर में ये मिला था, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों 2024 में, हाँ 2024 में दोस्तों मेजर संजय शर्मा को ये पद्मवीर चक्कर मिला है। मेजर संजय कुमार, मैंने यहाँ लिखा भी दोस्तों, पद्मवीर चक्कर मिला है 2024 में। और 2025 में किसे मिलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, या आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको अपडेट करेंगे। इंस्टाग्राम पे आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी होती है,
तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करें स्टूडेंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी हर एक क्वेरीज सॉल्व की जाएगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो और अगर वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, आपको सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिली है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास अशोक चक्कर। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि पद अशोक चक्कर है, ये कौन सा अवार्ड है दोस्तों? ये है हमारे पास, ये है अशोक चक्कर है, ये कौन सा अवार्ड है दोस्तों? ये है हमारे पास पीस टाइम अवार्ड। याद रखिए इसे, ये कौन सा अवार्ड है? पीस टाइम अवार्ड है। ठीक है, आता तो दोस्तों ये मिलिट्री अवार्ड्स में है, पर मिलिट्री अवार्ड्स के दो कैटेगरी थी, एक थे वॉर टाइम अवार्ड्स, एक थे पीस टाइम अवार्ड। तो ये अशोक चक्कर है, ये कौन सा है? पीस टाइम अवार्ड है। और सेकेंडरी सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। तो इसको भी मैं आपको लास्ट में एक डिटेल्स दूंगा, वो आप डिटेल को लर्न कर लेना। तो ये कब से स्टार्ट हुए थे देने दोस्तों? ये हुए थे 4 जन 1952 से ये स्टार्ट हुए थे। पहले जो फर्स्ट पर्सन थे, किन्हें अशोक चक्कर मिला है, पहला जिन्हें अशोक चक्कर मिला है वो है हमारे पास हलविंदर बचित्तर सिंह। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, हवलदार होना था दोस्तों, DAR, स्पेलिंग मेरी मिसप्रिंट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आपको नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि आप अगर नेम लर्न है तो आप MCQ में टिक कर सकते हैं। बचित्तर सिंह। ठीक है, एक और थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था उस टाइम थे, नायक नर बहादुर, यही मैं इनका नाम लिख लेता हूँ, नर बहादुर थापा। तो ये दो लोग थे जिन्हें सबसे पहले हमारे पास ये अवार्ड मिला था। तो दोस्तों तो मेरे लैपटॉप की आपको बैटरी भी कम दिख रही होगी, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई है, मैं चार्जिंग पर तब तक लगा लेता हूँ। आप अपने नोट्स को साथ साथ अपडेट करो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स अपडेट करने। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपके पास इससे डिटेल्स आपको इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारे पास पीस टाइम अवार्ड थे, पीस टाइम अवार्ड कौन से थे दोस्तों? पीस टाइम अवार्ड थे हमारे पास अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास अशोक चक्कर था। ठीक है, इसका नाम क्या होता था दोस्तों? अशोक चक्कर जो 1, अशोक चक्कर 2। ठीक है, बाद में 1967 में क्या किया, जो अशोक चक्कर 1 था उसका अशोक चक्कर 1 इसको बोलते थे, अशोक चक्कर 2 इसको बोलते थे, अशोक चक्कर 3 इसको बोलते थे। जो अशोक चक्कर 2 था 1967 में, उसका नाम कर दिया इन्होंने दोस्तों कीर्ति चक्कर। और जो अशोक चक्कर 3 था उसका नाम कर दिया इन्होंने 1967 में शौर्य चक्कर। मतलब इनके नाम क्या कर दिए इन्होंने? चेंज कर दिए। कब चेंज किए थे? 1967 में चेंज कर दिए थे। पहले इनके नाम क्या होते थे? अशोक चक्कर 1, अशोक चक्कर 2 और अशोक चक्कर 3। ठीक है, अच्छा ये जो दोस्तों आपको बोलने जा रहा हूं मैं कि पीस टाइम अवार्ड है, पीस टाइम अवार्ड का मतलब है ये अवार्ड दोस्तों आपको सिविलियन को भी दिया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है वो कि आर्मी और पुलिस में ही हो। ठीक है, कुछ भी उसकी जो ब्रेवरी एक्ट हो, कुछ भी उसने बहादुरी का काम किया हो, तो तब भी ये अवार्ड उसे मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट फीमेल ये भी याद होना चाहिए। पहले जो थे कौन थे जिनको ये अवार्ड मिला था, वो थे हमारे पास हवलदार बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा। तो सेकंड जो हमारे पास थे, जो फर्स्ट फीमेल थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था अशोक चक्कर, तो फर्स्ट फीमेल कौन थी दोस्तों? नीरजा भनोट हमारे पास फर्स्ट फीमेल थी जिनको ये आपको अवार्ड दिया गया था। इन्होंने दोस्तों पैसेंजर बचाए थे। ठीक है, एक फ्लाइट का नाम होता था पैन AM फ्लाइट 73। ठीक है दोस्तों, इसकी आपको पॉडकास्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नीरजा भनोट आपके पास क्या थे? जो फर्स्ट फीमेल थी जिन्हें अशोक चक्कर मिला है। नेक्स्ट है आपके पास महावीर चक्कर। तो महावीर चक्कर दोस्तों कौन सा अवार्ड है? जल्दी से बताएं मुझे, महावीर चक्कर कौन सा अवार्ड है? तो महावीर चक्कर है हमारे पास वॉर टाइम अवार्ड, जो वॉर के टाइम दिया जाता है अवार्ड, उसे क्या बोलते हैं? वॉर टाइम अवार्ड बोलते हैं। तो कब स्टार्ट हुआ था? 2 जन 1950 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन किसे ये सबसे पहले दिया गया था, तो ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को यहाँ पे ये सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, 2024 में ये अवार्ड नहीं दिया गया है, 2025 में आपने देखना है ये अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट साथ साथ करते रहे। इसमें क्या होता है दोस्तों? एक स्टार बना होता है, देखिए जैसे कि आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये क्या बना रखा है? एक स्टार बन रखा है।
इमेज से कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ठीक है। सेंटर में क्या होता है इसके बना हाफ एम्बलम बना होता है, और जो उसका रिबन होता है दोस्तों, रिबन बड़े इंपॉर्टेंट है, रिबन से आप पता लगा सकते हो हाई अगर व्हाइट और ऑरेंज रिबन है तो ये कौन सा अवार्ड है, महावीर चक्र अवार्ड है। नेक्स्ट आपके पास कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र हमारे पास सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 26 जैन, यहाँ पे दोस्तों मिस हाँ 4 जैन 1952 को ही स्टार्ट हुआ था ये, सॉरी दोस्तों कई बार भूल जाते हैं, ठीक है, इतनी डेट्स याद नहीं होती, पर आपको लर्न करनी है दोस्तों, आपको लर्न करनी पड़ेगी ये एग्जाम के लिए। तो कब ये स्टार्ट हुए थे, 4 जनवरी 1952 को स्टार्ट हुए थे। तो 2024 में ये 2024 में 4 कीर्ति चक्कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके नेम याद करना, आपको इतना पता होना चाहिए कि 2024 में कितने लोगों को दिया गया है, 4 पीपलों को दिया गया है, क्योंकि अपडेट 2025 में आने वाली है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी दोस्तों, 2025 में कितने कितने लोगों को दिया गया है। तो वैसे तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, एक सर्कुलर होता है, ठीक है, सिल्वर का ये मेडल होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये कई बार आपको ना शेप से भी क्वेश्चन डाल देते हैं, एसएससी में तो डालते हैं, अभी तक पुलिस का क्योंकि इस बार इन्होंने सिलेबस अपडेट किया तो हमें पता नहीं है। और अगर शिमला वाले पेपर डाले तो आपको समझ लो कि पेपर मुश्किल ही होगा, आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आपको सिलेबस बिल्कुल डिफाइन करके दिया गया है तो समझ लो कि उन्होंने पेपर मुश्किल ही डालना है, ईजी पेपर नहीं डालना है। तो दोस्तों इसके सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे अशोक चक्कर इसके सेंटर में बना होता है, दोनों साइड बना होता है ये अशोक चक्कर, ठीक है। और ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसका रिबन दोस्तों ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा येलो होता है, यहाँ पे जो स्ट्रिप होनी थी वो येलो कलर की होनी थी, ठीक है। तो ये इसका साइन रहते हैं। नेक्स्ट आपका शौर्य चक्कर के बारे में। तो जो शौर्य चक्कर है हमारे पास वो कब से स्टार्ट देना हुआ था, 4 जनवरी 1952 में ये स्टार्ट हुए थे। और दोस्तों इसका ना शौर्य चक्कर का नाम पहले क्या था, अशोक चक्कर 3 होता था, ठीक है। 1967 में अशोक चक्कर 3 को चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया था, शौर्य चक्कर कर दिया था। 2024 में ये दोस्तों कितने लोगों को मिला है, ये मिला है 18 लोगों को ये मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 2025 में कितने लोगों को मिलेगा ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स। अब उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड पढ़ेंगे हम। तो वॉर टाइम अवार्ड्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो वॉर टाइम दोस्तों हमारे पास क्या थे, देखो दो हमारे पास जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये एक होते हैं वॉर टाइम, देखो दोस्तों मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एक होते हैं वॉर टाइम, एक होते हैं हमारे पास पीस टाइम अवार्ड। पीस टाइम अवार्ड जो होते हैं वो सिविलियन लोगों को दिए जाते हैं, और वॉर टाइम वही होते हैं जो हमारे पास आर्मी मिलिट्री या सीआरपीएफ होंगे, या हमारे पास स्टेट पुलिस होगी या रेलवे पुलिस होगी, उन्हीं को दिया जाएगा। तो वॉर टाइम जो अवार्ड थे, वॉर टाइम कौन कौन से दोस्तों ये आपको पता होने चाहिए। वॉर टाइम थे हमारे पास पद्मवीर चक्कर, पद्मवीर चक्कर, ठीक है, पहला। दूसरा कौन सा था हमारे पास वॉर टाइम अवार्ड, दूसरा अवार्ड था हमारे पास महावीर चक्कर, महावीर चक्कर, ठीक है दोस्तों। तीसरा कौन सा था हमारे पास दोस्तों, तीसरा था हमारे पास वीर चक्कर, वीर चक्कर। ये हमारे पास 3 अवार्ड थे वॉर टाइम के। पीस टाइम अवार्ड पहला कौन सा था दोस्तों, पीस टाइम अवार्ड पहला था अशोक चक्कर। आपको मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों हर चीज, अशोक चक्कर, ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सेकंड क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, तो इसलिए आपके हर एक क्वेश्चन ढंग से करना पड़ेगा आपको। कीर्ति चक्कर सेकंड कौन सा था, कीर्ति चक्कर। थर्ड कौन सा था हमारे पास, शौर्य चक्कर, शौर्य चक्कर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि जो हमारे पास ये थे अशोक चक्कर, जो हमारे पास कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर थे, इनका पहले नाम दोस्तों क्या था, इनका पहले नाम अशोक चक्कर 1 और अशोक चक्कर 2 था। बाद में 1967 में इनका नाम क्या किया गया था, कीर्ति चक्कर और शौर्य चक्कर किया गया था। और जितने भी आपके वॉर टाइम अवार्ड है ये कब स्टार्ट हुए, वॉर टाइम अवार्ड हम स्टार्ट हुए 26 जनवरी 1950 को, वॉर टाइम सारे। और जितने भी हमारे पास पीस टाइम अवार्ड थे ये स्टार्ट हुए हमारे पास 4 जनवरी 1952
को। तो ये याद रखना, वॉट पद्मवीर चक्कर 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ है, महावीर चक्कर भी तभी स्टार्ट हुआ और वीर चक्कर भी तभी स्टार्ट हुआ है। और पी अशोक चक्कर 4 जनवरी 1952 को स्टार्ट हुआ है, कीर्ति चक्कर 4 जनवरी 1952 को स्टार्ट हुआ है, शौर्य चक्कर 4 जनवरी 1952 को ही स्टार्ट हुआ है। वीर चक्कर कितने दिए गए थे दोस्तों? वीर चक्कर आपको अभी इस बार 2024 में अभिनंदन, आपने देखा होगा, ठीक है, पाकिस्तान उनमें उनको पकड़ दिया गया था, ठीक है, बाद में उनको छोड़ दिया 1-1.5 घंटों में, ठीक है, 1-1.5 दिनों में। तो वीर चक्कर, उन्हें भी वीर चक्कर मिला है, ठीक है। तो ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट थी, हमारे पास वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड थे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास स्पोर्ट्स अवार्ड। तो स्पोर्ट्स अवार्ड में हमारे पास सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड किसे माना गया है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा होता है हमारे पास? राजीव गांधी खेल पुरस्कार, खेल रत्न राजीव। देखो दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ मैं हिंदी में लिखूंगा राजीव, क्योंकि दोस्तों पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, ना हिंदी वाले बच्चों के साथ ना इंग्लिश वाले बच्चों के साथ। तो राजीव गांधी, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं दोस्तों, आप समझ लेना, खेल रत्न, ये हमारे पास स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये स्टार्ट हुआ है 1992 में, ये स्टार्ट हुआ है देने, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में। कौन इस अवार्ड को देता है? इसको देते हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसको अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले इस अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न होता था, अब इसका नाम चेंज करके दोस्तों 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। 2016 में ये आपको मेजर, इसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद, आपने सुना होगा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसका नाम कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद याद रखना पड़ेगा आपको, मेजर ध्यानचंद, ठीक, के बारे में। इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपकी जो न्यू सिलेबस उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक आपको सिलेबस में दिया गया है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो मेजर ध्यानचंद जो कि हमारे पास स्पोर्ट्स में बहुत माहिर होते थे, तो इनके बारे में आपको कुछ डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हम द विजार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम द विजार्ड भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये डिटेल आपको PDF में नहीं मिलेगी, तो आप उसको अपने पास नोट कर ले। या इनको एक और नाम से जाना जाता था, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर, आपने सुना होगा, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है दोस्तों। द मैजिशियन ऑफ हॉकी किसे बोला गया है? मेजर ध्यानचंद को बोला गया है। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन कब होता है? ये होता है 29 अगस्त, AUG दोस्तों, स्पेलिंग अगस्त की भूल गया मैं, उफ बुरे हाल मेरे, 29 अगस्त 1905 को, ठीक है दोस्तों। तो इनका बर्थ कब होता है? 29 अगस्त 1905 को होता है। इस दिन हम 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? नेशनल, तो दोस्तों इसको भी याद कर लें, नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्योंकि स्पोर्ट्स डे भी आपके सिलेबस में है। नेशनल की डेज, आपके जितने भी डेज हैं वो आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट डेज आपको लिखे हैं उसमें सिलेबस में, तो डेज भी आपको लर्न होने चाहिए। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? वो होती है हमारे पास मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी। एक और डिटेल्स आपको मैं बताया जाता हूँ, इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, द विजार्ड भी इनको बोला जाता है। तो 1928 डिटेल्स याद रखना दोस्तों, 1928, 1932 और 1936 में हमारे पास इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। 1928, 1932 और 1936 में इंडिया ने हॉकी में ओलंपिक्स में, किसमें? ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये तीनों बार हमारे पास मेजर ध्यानचंद जी, तीनों बार मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेले हैं। और 1936 में एक और इंपॉर्टेंट बात रखना, 1936 में हमारे ये इंडिया टीम के कैप्टन भी रहे थे। कौन? मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। तो 1936 में ये क्या थे? हमारे पास इंडिया टीम के कैप्टन भी रहे थे और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीते दोस्तों? आज तक 8 गोल्ड मेडल जीते। कब कब जीते? 1928, 1932, 1936 और उसके बाद जीता दोस्तों 1948 में जीता है, उसके बाद 52 में जीता था,
ठीक है दोस्तों, उसका 56 में जीता था। देखो आप इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, देखो 28 से 4 साल बाद जीता, 4 साल बाद जीता, ठीक है, 32, 33, 34, 35, 36। उसके बाद कब जीता, 48 में जीता, लगातार 4 साल बाद फिर जीता, फिर से 4 साल बाद जीता। 1956 के बाद जीता था 1964 में, और फिर जीता था 1980 में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज तक इंडिया ने 8 ही गोल्ड मेडल जीते थे। अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुई थी दोस्तों, पता है ना आपको। तो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुई थी, उसमें इंडिया को कौन सा मेडल मिला था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कौन सा मेडल मिला था, गोल्ड मिला था, सिल्वर मिला था या ब्रॉन्ज मिला था। तो आपको पता होगा 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, तो इंडिया को हॉकी में कौन सा मेडल मिला था। तो दोस्तों अब इसके बारे में आपको और हाँ थोड़ी और डिटेल्स मैं देना चाहूँगा, ये डिटेल्स आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो कुछ और डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिटेल्स इस प्रकार से है कि जो हमारे पास 2024 में तो अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न नहीं दिया नहीं गया है। तो 2023 में दिया गया था 2 बंदों को, आपने सुना होगा, सात्विक, जो कि बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, सात्विक और चिराग शेट्टी, ये दोनों डबल खेलते हैं बैडमिंटन में। तो इन दोनों को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट वुमेन जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था वो थी हमारे पास कर्नम मलेश्वरी। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि सबसे पहले बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो सबसे पहली बार राजीव गांधी खेल अवार्ड दिया गया है विश्वनाथ अलगकर को। किसे दिया गया है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ उनके नाम, विश्वनाथ, सुना होगा दोस्तों आपने इसके बारे में, विश्वनाथन आनंद। कौन थे दोस्तों, किसके प्लेयर होते थे ये आनंद, ये होते थे चेस के प्लेयर। इन्हें सबसे पहली बार 1991 और 92 में इनको क्या सबसे पहली बार क्या दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड के बारे में आपको रिपीट कर देता हूँ। ये कब स्टार्ट हुआ है, 1992 में स्टार्ट हुआ है। कौन इसको देता है, इसको देते हैं हमारे पास यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है। इसका 2016 में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। 25 लाख इसमें कैश प्राइज मिलता है, ठीक है। सबसे पहले बंदे जिसे ये मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद, जो कि चेस के प्लेयर थे। मेजर ध्यानचंद, जिसके बारे में इसको द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ हॉकी भी बोलता था। आज तक इंडिया को 8 गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है दोस्तों। और 3 बार मेजर ध्यानचंद ने हॉकी खेली थी, जिसमें से 1932 में ये कैप्टन भी, 1936 में ये कैप्टन भी रहे थे। और इनके नाम पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल स्टेडियम था दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में था, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद आपको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था 2002 में, ठीक है दोस्तों। नेशनल स्टेडियम ऑफ दिल्ली का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ऑफ दिल्ली 2002 में नाम उसका चेंज कर दिया था। तो कुछ यही इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट हमारे पास अर्जुन अवार्ड के बारे में। तो अर्जुन अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन अवार्ड के बारे में, अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ है 1961 में स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। और 1961 में स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है किसमें, स्पोर्ट्स में ये सेकंड अवार्ड है हाईएस्ट, ठीक है। पहला कौन सा था, राजीव गांधी खेल रत्न। और आज 20 पीपलों को ये सबसे पहली बार दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जिसे ये दिया गया था वो थी स्टेफिन डिसूजा, जो कि हॉकी से रिलेटेड थी, साथ में मीना शाह, इन दो को ये सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, ठीक है। कैश अवार्ड जिसमें 15 लाख रहता है। 2026 में ये 26 लोगों को दिया गया, जिसमें मोहम्मद शमी, शीतला देवी, ठीक है, रितु नेगी जो कि हिमाचल से है कबड्डी प्लेयर, ठीक है, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। अदिति स्वामी और ओजस देओटल। तो कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि आप बताओ अदिति स्वामी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अदिति स्वामी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो है हमारे पास आर्चरी से रिलेटेड, ठीक है। ओजस जो है वो किस से रिलेटेड है, ओजस है हमारे पास आर्चरी से रिलेटेड। अदिति स्वामी भी आर्चरी से रिलेटेड, और शीतला देवी ये भी किससे रिलेटेड है, आर्चरी से रिलेटेड है। रितु नेगी जो कि कबड्डी प्लेयर है, ये हिमाचल से बिलोंग करती है, इन्हें भी 2024 में अवार्ड मिला था। तो 2024 में हमारे पास 26 स्पोर्ट्समैन को ये अवार्ड मिल चुका है।
और अर्जुन अवार्ड पहली बार कितने लोगों को मिला था? 20 लोगों को मिला था। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अवार्ड की देखो आप यहाँ पे शेप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हाथ में धनुष जैसा पकड़ रखा है, ठीक है। और जो अर्जुन अवार्ड है वो कि हमारे पास गीता से अर्जुन के नाम से प्रेरित होके इसका अवार्ड लिखा गया था। नेक्स्ट हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो अर्जुन के गुरु थे, तो वो कौन थे? द्रोणाचार्य थे, ठीक है। तो स्पोर्ट्समैन में भी जो गुरु होते हैं हमारे, जो वो गुरु गुरु कोचिज होते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो कोचिज को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कब ये स्टार्ट हुआ था? ये 1985 में ये स्टार्ट हुआ था। पहली बार ये भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश और ओम नंबियार को ये पहली बार दिया गया था। भास्कर जी को भास्कर भागवत जो कि रेसलिंग से रिलेटेड थे, उन्हें बॉक्सिंग से रिलेटेड थे हमारे पास ओम प्रकाश जी, और ओम नामिया एथलीट्स से रिलेटेड थे। इन तीनों को सबसे पहले 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। कैश प्राइज इसमें 15 लाख रहता है, ठीक है। 2023 में 5 लोगों को दिया गया है, 2024 में अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया है, और 2025 में ये किसे दिया जाएगा उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो आर बी 23 में 5 लोगों के नाम मैंने यहाँ लिखे, आप इसको लर्न कर सकते हैं। आर बी रमेश, ललित कुमार, महावीर प्रसाद सयानी, शिविंदर सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखकर। तो इन 5 लोगों को ये अवार्ड 2023 में दिया गया था। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कोचिज को दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, और अर्जुन के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य। वैसे स्पोर्ट्समैन के जो हमारे पास कोचिज होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोस्तों ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका नाम अब रीचेंज होके अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम नाम रख दिया गया है। 2024 में ये चेंज हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखो यहाँ पे आप इसकी देख पा रहे होंगे, मेजर ध्यानचंद एक हॉकी स्टिक लेके, ठीक है, ऐसे जैसा इसका अवार्ड दिया जाता है, ऐसी जैसी आपकी प्रतिमा दी जाती है। कब ये स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2002 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार ये शाहरुज भजिंद क्या लिखा है, शाहरुज बिराजदार को दिया गया था। अशोक दीवान और अपर्णा घोष को ये दिया गया है। तो यही हमारे पास इसमें इम्पोर्टेंट है। आपने जो अपडेट 2025 में आएगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, और साथ ही आपको अगर कुछ भी क्वेरीज हो गया आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर लें, टेलीग्राम चैनल को हमें ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो दोस्तों हम आपके लिए इतना कंटेंट इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारी भी बहुत मेहनत लगती है आपको कंटेंट इकट्ठा करने में। तो आप भी हमारे थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में लिख दे कि हमें वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अवार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास राष्ट्रपति खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो इससे दोस्तों आपको इतना ही आपको इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि 2009 में ये स्टार्ट हुआ है, और 2025 में ये किसे दिया जाएगा, बस इतना ही आपको लर्न करना है, इससे और ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट आपके पास दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ये एंटरटेनमेंट वाली फील्ड में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड। और फर्स्ट विनर कौन थी? अच्छा, कब ये स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट विनर जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो कौन थे हमारे पास? देविका रानी। देविका रानी को सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और हमारे दादा साहेब फाल्के को हम द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। इन्होंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी, फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार ये आ चुका है। राजा हरिश्चंद्र पहली ऐसी फीचर्ड फिल्म थी, ठीक है, जो जिसको किसने बनाया था? दादा साहेब ने बनाया था। और 2024 में ये मिथुन चक्रवर्ती को ये अवार्ड मिला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे खाली में देखो मिथुन चक्रवर्ती को ये मिला है अवार्ड। और जो 2024 का अवार्ड था 70th अवार्ड था, 70th अवार्ड था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड था। तो 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 2025 में दोस्तों लिस्ट आएगी आपको बेस्ट फिल्म या बेस्ट एक्टर किसे दिया गया है, तो ये भी आपको अपडेट रहना है। वैसे हम इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देंगे आपको, बट आप अब खुद अपडेट भी रहते रहोगे तो वो भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड हमारे पास लिटरेसी या राइटर, लिटरेरी, दोस्तों लिटरेसी बोल रहा हूँ मैं, सॉरी मेरे से गलती होगी। लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं, जो भी राइटर्स होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। लेखक होते हैं, लेखिका होती है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। कब ये शुरू हुआ था दोस्तों? ये शुरू हुआ था 1961 में। पहली बार किसे दिया गया है? शंकरा कुरूप को ये पहली बार दिया गया है। 21 लाख इसमें कैश प्राइज मिलता है। और 2024 को दोस्तों आपने सुना होगा गुलजार का नाम बहुत सुना होगा। जो टूटे दिल आशिक वाले होते हैं वो उनको गुलजार को सुनते हैं, ठीक है। उन्हें ये 2024 में अवार्ड मिला था। 2024 में दोस्तों ये अवार्ड जगत गुरु रामाभद्राचार्य जी को भी मिला था। आपने सुना होगा कि हनुमान चालीसा में 4 करेक्शन उन्होंने की थी, ठीक है दोस्तों। बहुत रील भी वायरल हुई थी उनकी, हनुमान चालीसा में उन्होंने जो 4 करेक्शनें की थी। तो ये जो 4 करेक्शनें की थी और जो उर्दू के पोइट गुलजार है, इनको 2024 में जनपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। जनपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड माना जाता है, ठीक है, जो कि राइटर्स को दिया जाता है। कब ये स्टार्ट हुआ था? 1961 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट अवार्ड हमारे पास गांधी पीस अवार्ड, जो कि स्टार्ट हुआ है 1951 में, ठीक है। तो सबसे पहले किसे दिया गया था? ये दिया गया था जैलियस नेरियर को, ठीक है। 1 करोड़ इसमें कैश प्राइज रहता है। 2024 में किसे दिया गया? वेरोनिका माइकल्स को ये दिया गया, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे पास, कहाँ के? चाइल्ड के कंट्री है हमारे पास ये, ठीक है। और गांधी जी पीस अवार्ड जो है हमारे पास 1995 में ये स्टार्ट हुआ। बस आपको इतना ही अवार्ड ये लर्न करना है। तो आज के अवार्ड्स हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। ये जितने भी अवार्ड थे ये थे सिर्फ नेशनल अवार्ड्स। इसके बाद जो वीडियो आएगी आपको वो आएगी इंटरनेशनल अवार्ड्स पे, ठीक है। अभी नोबेल प्राइज़ वगैरह मैंने नहीं करवाए हैं, वो सारे अवार्ड्स हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड्स में आते हैं। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अगर जो भी अपडेट होता है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको अपडेट कर देंगे 2025 में ये अवार्ड किसे दिए गए हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो थोड़ा लेट ही होना है, मार्च के बाद ही होगा, अप्रैल तक होगा। तो तब तक आपको अपडेट वाली लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में शुरू में भी आपको बोला था कि पहले आप वीडियो देख लो, अगर वीडियो पसंद आती है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। लाइक शेयर से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आपको कंटेंट इकट्ठा करने में, फिर से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने में, पीडीएफ बनाने में, ठीक है, अरेंज करने में दोस्तों। तो बहुत हमारा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।